डियर स्टूडेंट, आज हम पीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर 2 एल्गी लाइकेंस एंड ब्रायोफाइट्स में क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। ब्रायोफाइट इस लेसन से इस लेक्चर से पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट पढ़ चुके हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट में हम देखते हैं कि ब्रायोफाइट का जो ओरिजिन था वो ओरिजिन कब हुआ था। ये पैरेलल एरा के डिवोनियन टाइम में सबसे ज़्यादा होती है, यानी इनका ओरिजिन टाइम जो है वो पैरेलल एरा का डिवोनियन टाइम होता है, जो कि 3000 ईयर बिफोर का टाइम है। ब्राउन ने 1964 में ब्रायोफाइटा को ब्रायोफाइटा नाम दिया और इसी के साथ साथ इन्होंने बताया कि ये इसमें ब्रायोफाइट्स में एल्गी, फंजाई और मॉसेस को सम्मिलित किया गया। शिल्पर ने 1879 में इसको डिवीजन का दर्जा दिया और उसके बाद एंगलर ने ब्रायोफाइट्स को एम्ब्रोफाइटा ले रखा, क्योंकि ये अब ऐसा प्लांट ग्रुप है जिसके अंदर एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है। थैलोफाइट्स के बाद अब ब्रायोफाइट्स में एम्ब्रियो का निर्माण होता है, तो ये प्रिमिटिव एम्ब्रोफाइट्स जो होते हैं वो ब्रायोफाइट्स कहलाते हैं, एम्ब्रोफाइट्स कहलाते हैं। आइटलर ने 1883 में ब्रायोफाइटा की दो इंपॉर्टेंट क्लासेस थी, उनका नाम है हिपेटेसी एंड मोसाई। इसके बाद एक आइटलर ने 1883 में दिया था उसका ब्रायोफाइट की दो क्लासेस हिपेटेसी एंड मोसाई, और एंगलर ने 1892 में हिपेटेसी के तीन ऑर्डर दिए, मार्केशियस, जुंगरमेलियस, एंथ्रोसिलोटेस। इसी प्रकार से जब हम, क्योंकि क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं तो क्लासिफिकेशन सभी जो अलग अलग जो ब्रायोलॉजिस्ट थे इन्होंने अपने हिसाब से क्लासिफिकेशन दिया। तो वैटस्टीन एंड बोवर ने, कैम्बल ने, वैटस्टीन ने 1993, बोवर ने 1935 और कैम्बल ने 1940 में मसाई की फिर आगे जैसे जैसे इसकी क्लासेस थी मसाई को फिर तीन ऑर्डर्स में डिफाइन किया, स्टाइनेस, एंड्रेस और ब्राइक्स। उसके बाद जब हम अगले इसी के क्रम में हम साइकिल्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं तो तत्कालीन 1953 और स्विफ्ट ने 1938, 1953 तक ब्रायोफाइट्स की तीन क्लासेस दे दी, हिपेटेसी, एंथ्रोसिलोटेरी एंड मोसाई। 1950 में इंटरनेशनल रूल फॉर नॉमेनक्लेचर हुआ और इसके हिसाब से रॉथमैलर ने 1955 में नाम हर क्लासेस के साथ साथ जो है उनके पीछे वर्ड जुड़ा, हिपेटेसी है तो हिपेटेसी के साथ हिपेटिकॉप्सीडा वर्ड आ गया, और एंथ्रोसिलोटेरी है तो एंथ्रोसिलोकॉप्सीडा आ गया, और मोसाई को ब्रायोप्सीडा नाम दिया। टिप्पो ने 1942 में ब्रायोफाइट्स को के साथ बना दिया, ब्रायोफाइट को ही आगे क्लासिफाई किया टिप्पो ने, और तत्काजन ने ब्रायोफाइट को में ब्रायोफिल्स, और इसी प्रकार से गोल्ड ने 1956-57 में ब्रायोफाइटा के दो डिवीजन बताए, हिपेटोफाइटा और ब्रायोफाइटा। बोवर ने 1935 में आर्कीगोनिया को बेस रखा और इसके हिसाब से ब्रायोफाइटा, टेरोफाइट और जिम्नोस्पर्म को आर्चीगोनिटी में डाला। इस प्रकार टेरिकियल जब इसकी स्थापना जब खोज हुई तो ब्रायोफाइट्स में हिपेटिक ब्रायोफाइट को फर्दर आगे क्लासिफाई किया, हिपेटिफाइटा, हिपेटो, हिपेटोफाइटाना, पैकेटोफाइटिना और मैसेकोफाइटिना। और इस प्रकार से ये क्लासिफिकेशन जो ब्रायोफाइट्स का था, ये क्लासिफिकेशन साइंटिस्ट के द्वारा किया गया। अब आपको पता है कि ब्रायोफाइट्स की जो होती है तीन इंपॉर्टेंट क्लासेस में होती हैं। फर्स्ट होती है हिपेटिकॉप्सीडा, एंथ्रोसिलोटॉप्सीडा एंड ब्रायोप्सीडा। तो अब हम इन तीनों जो तीन क्लासेस जो है इन क्लासेस को डिटेल में स्टडी करेंगे कि इनका कंपैरेटिव क्या होता है, तीनों क्लासेस में क्या डिफरेंस है, क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं। हिपेटिकॉप्सीडा का जो प्लांट बॉडी होती है वो थैलॉइड फॉर्म में भी हो सकती है और लीफी फॉर्म में भी हो सकती है। इसी प्रकार से एंथ्रोसिलोटॉप्सीडा के अंदर थैलस होता है, थैलॉइड प्लांट बॉडी की होगी और वो कैसी होगी, फ्लैट होती है। ब्रायोप्सीडा के अंदर वो प्रोस्टेट होता है, प्लांट बॉडी प्रोस्टेट, थैलॉइड फॉर्म में भी हो सकती है और लीफी फॉर्म में हो सकती है। इसमें प्रोटोनियम प्रेजेंट होती है और इरेक्ट सिस्टम होता है और वो फ्रेश होता है। इसी प्रकार
प्रकार से जब इसके अंदर हम प्लांट बॉडीज होती है जैसे थैलाइड है, तो भूमि लैंड के साथ अटैचमेंट के लिए इसमें राइजोइड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये राइजोइड होते हैं जो फ्रूट का काम करते हैं, प्रोटेक्शन एंड फिक्सेशन का काम करते हैं। तो राइजोइड्स होंगे वो असेप्टेड होंगे, उनके बीच में सेप्टा नहीं होता है। इसी प्रकार से ये असेप्टेड होते हैं और ये दो प्रकार के हो सकते हैं, सिंपल टाइप एंड ट्यूबुलेटेड हो सकते हैं। एंथोसेराटॉप्सिसा में जब हम राइजोइड्स की बात करते हैं तो ये राइजोइड्स इसमें भी असेप्टेड होते हैं और इसमें सिंपल राइजोइड होता है, उसमें ट्यूबुलेटेड राइजोइड्स नहीं होते। ब्रायोप्सिसा में जब हम देखते हैं तो वहाँ पर राइजोइड्स मल्टी सेलुलर होते हैं और वो सेप्टेड राइजोइड्स होते हैं। जब हम इसी तरीके से जब हम कहते हैं कि थैलाइड स्ट्रक्चर होती है, डॉर्सिवेंट्रल फ्लैटेड है तो उसकी डॉर्सल साइड भी होती है और वेंट्रल साइड होती है। तो वेंट्रल साइड के ऊपर उसमें स्केल्स भी राइजोइडल स्केल्स हैं, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं हेपेटिकॉप्सिसा में, जबकि एंथोसेराटॉप्सिसा के अंदर स्केल एब्सेंट होते हैं और ब्रायोप्सिसा में भी स्केल एब्सेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट की सेल की हम बात करते हैं तो उनकी कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, पायलोनाइड प्रेजेंट होता है इसके अंदर, जबकि एंथोसेराटॉप्सिसा में प्लास्टिड होगा, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है। पायलोनाइड्स प्लास्टिड्स पायलोनाइड फॉर्म में होते हैं और इसी तरह से ब्रायोप्सिसा में प्लास्टिड इसमें प्रेजेंट होता है। हेपेटिकॉप्सिसा के अंदर जब ऑयल कैन की बात करते हैं तो उसमें ऑयल कैन प्रेजेंट होता है, एंथोसेराटॉप्सिसा में भी प्रेजेंट होता है, जबकि ब्रायोप्सिसा के अंदर एब्सेंट होता है। उसकी डॉर्सल सेटअप पर देखो, जब क्योंकि हमने बताया कि वेंट्रल साइड पर उसमें स्केल्स एंड राइजोइड्स होंगे और वेंट्रल साइड पर डॉर्सल साइड के ऊपर उसमें सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ये तीनों ये सेक्स ऑर्गन जो है एंथोसेराटॉप्सिसा के भी थैलस के डॉर्सल साइड पर प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर जो ब्रायोप्सिसा की बात करते हैं तो ब्रायोप्सिसा में सरफेस सेल्स होती है, वहाँ पर सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। ये तो हम बात कर रहे थे कि उसका गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी कैसी होगी। स्पोरोफाइट देखते हैं तो स्पोरोफाइट 3 पार्ट से बना होता है, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। फुट इसका नीचे वाला पोर्शन है, कैप्सूल पोर्शन में स्पोर्स फॉर्मेशन होता है और इन दोनों को जोड़ने वाली रचना होती है वो सीटा कहलाती है। जबकि एंथोसेराटॉप्सिसा में लॉन्ग कैप्सूल प्रेजेंट होता है और उसमें बेस में मेरिस्टेमिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं और उनकी ग्रोथ जो होती है वो अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, जबकि यहाँ पर मेरिस्टेमिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। यहाँ तक हम बात करते हैं कि स्पोरोफाइट में इसका स्पोरोफाइट एंथोसेराटॉप्सिसा का स्पोरोफाइट फुट, सीटा और कैप्सूल में बटा हुआ रहता है, जबकि इसमें लॉन्ग कैप्सूल प्रेजेंट होता है, बेस मेरिस्टेमिक सेल का बना होता है। इसी तरीके से ब्रायोप्सिसा में भी जो स्पोरोफाइट होता है वो फुट, सीटा और कैप्सूल में होता है। इनकी ग्रोथ स्पोरोफाइट की लिमिटेड ग्रोथ होती है, जबकि एंथोसेराटॉप्सिसा में अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, फिर ब्रायोप्सिसा में वापस लिमिटेड ग्रोथ होती है।